हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह योग दशाओं, अंतरदशाओं, प्रत्यंतर दशाओं के माध्यम से कैसे देखते हैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस विषय को समझ पाएंगे। अक्सर हम जब भी रिश्ता आता है और कुंडली मिलान भी कर लेते हैं, सारी बातचीत पक्की होने की स्थिति होती है। इस स्थिति में हम जहाँ भी रिश्ता कर रहे हैं वहाँ बातचीत करते हैं, लेकिन यदि वह समय सही ना हो तो अक्सर देखते हैं कि बातचीत बनती ही नहीं। बिल्कुल किनारे पर बात आती आती अटक जाती है। इसके लिए हम अनेक प्रयास करते हैं। अच्छा मुहूर्त भी देखते हैं, राहु काल भी देखते हैं, अच्छे चौगड़े भी देखते हैं, अच्छा दिन देखकर, अच्छी तिथि देखकर बात करते हैं, तब भी हमारा काम नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है हमारी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म अंतरदशाएं, सूक्ष्म प्राण दशाएं। उनको देखना अति आवश्यक है। उनको देखे बिना यदि आप कहीं पर भी बातचीत करते हैं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। और यदि योग कारक प्रत्यंतर दशाएं, अंतरदशाएं हैं तो लाभ मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं कि दशा अच्छी नहीं चल रही है तब भी काम हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पूरी दशा, मान लीजिए राहु की दशा चल रही है, राहु आपकी कुंडली में बहुत खराब स्थिति में है, 18 साल राहु की दशा है, तो ऐसा तो होता ही नहीं कि 18 साल आप दुख ही देखेंगे, आपको लाभ मिलेगा ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता। बल्कि 24 घंटे में भी, पूरे दिन में भी, बहुत सी बार अक्सर आप राशिफल भी देखते हैं। वहाँ पर आप देखते हैं कि आपका तो पूरा दिन ही आज खराब है। आप सुनते हैं कि आज का राशिफल आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपका दिन अच्छा निकलता है। 1-2 घंटे खराब निकलते हैं, लेकिन 5-7 घंटे ऐसे भी होते हैं बहुत अच्छे निकलते हैं। या 5-6 घंटे खराब निकलते हैं, लेकिन 2-4 घंटे ऐसे भी होते हैं कि बहुत अच्छे निकलते हैं। तो 24 घंटे में भी कुछ समय ऐसा होता है जिसमें हमारे को लाभ मिलता है। इसी प्रकार से किसी तिथि पर कोई काम करें, किसी नक्षत्र में कोई काम करें, वह मुहूर्त वाली स्थिति अलग है। लेकिन विवाह योग में आपको अपनी कुंडली खोलकर प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म अंतर दशाएं, सूक्ष्म प्राण दशाएं भी देखनी अवश्य चाहिए। और यदि ऐसे चार्ट बने ना हो तो आपके आसपास में कोई भी ज्योतिष का जानकार है या कंप्यूटर से कोई जन्मपत्री निकालता है, वहाँ से आप सूक्ष्मांतर दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्मांतर दशाएं, सूक्ष्म प्राण दशाएं निकलवा लें। उससे आपको हर महीने की जानकारी मिल जाएगी कि किस महीने में कौन कौन से दिन आपके लिए विवाह की दृष्टि से, क्योंकि विवाह की बात हो रही है, विवाह के योग, तो आज हम सीखेंगे कि विवाह योग दशाओं के माध्यम से कैसे समझें। तो सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखें। इस चार्ट में मैंने ऊपर 12 राशियां लिखी हुई है, उनके अंक लिखे हुए हैं, उनके स्वामी लिखे हुए हैं। नीचे एक जन्मपत्री आपको दिखाई दे रही है। आपको अपनी लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। और विवाह का भाव कौन सा होता है मैं बता चुका हूँ आपको, सप्तम भाव। कुंडली का जो सप्तम भाव है, 7वां भाव है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वही विवाह का भाव है। एक लड़के के लिए उसकी पत्नी का, एक लड़की के लिए उसके पति का भाव सप्तम भाव होता है। और यदि यह जानकारी आपको और भी डिटेल में पूर्व में भी मैं बता चुका हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो सप्तम भाव जो होता है वह विवाह का भाव होता है। वहीं से हम पति पत्नी की स्थिति देखते हैं, विवाह के योग वाली स्थिति वहीं से देखते हैं। वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है उसे ही देखते हैं। ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ऊपर आप देखेंगे इसी चार्ट में कि 1 नंबर जहाँ लिखा है उसके आगे मेष राशि लिखी है, उसका स्वामी मंगल है।
2 का अंक लिखा है तो वृषभ राशि शुक्र स्वामी है। 3 का अंक, तो ये चार्ट भी जरूरी है। 3 का अंक मिथुन राशि बुध स्वामी, 4 का अंक कर्क राशि चंद्रमा स्वामी, 5 का अंक सिंह राशि सूर्य स्वामी, 6 का अंक कन्या राशि बुध स्वामी, 7 का अंक तुला राशि शुक्र स्वामी, 8 का अंक वृश्चिक राशि मंगल स्वामी। चार्ट को ध्यान से देखें, ऊपर वाले चार्ट को, पूरा एक ही चार्ट है लेकिन ऊपर जो राशियां लिखी उनको ध्यान से देखें। 9 का अंक धनु राशि गुरु स्वामी होगा 9 अंक का, 9 राशि धनु राशि। 10 और 11 मकर कुंभ राशि है, दोनों का स्वामी शनि लिखा हुआ है। और 12 नंबर मीन राशि गुरु स्वामी। इसे आप समझ लेवें तो आप आदि ज्योतिष तो सीख ही गए। अब आप नीचे कुंडली देखें, आप अपने बच्चे बच्ची जिसका भी विवाह योग देखना है उसकी कुंडली खोलें और सप्तम भाव को देखें। यहाँ सप्तम भाव लिखा हुआ है, तो आपकी कुंडली में भी, आपके बच्चे या बच्ची की कुंडली में भी सप्तम भाव को देखना है। वहाँ कोई न कोई अंक लिखा होगा, ध्यान से देखें समझें। सप्तम भाव में जो भी अंक लिखा हुआ है वही सप्तम भाव का स्वामी कहलाएगा। सप्तम भाव में कोई दूसरा ग्रह बैठा है उसे नहीं देखना है। सप्तम भाव में जो अंक लिखा है सबसे पहले उसको देखें कि 7वें भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में क्या अंक लिखा है। उस अंक को ऊपर वाले चार्ट से आप समझ सकते हैं कि यह इस भाव का स्वामी है। जैसे सप्तम भाव में मान लीजिए 7 का अंक लिखा है तो शुक्र तुला राशि सप्तम भाव में लिखी हुई है, शुक्र की तुला राशि, और स्वामी कौन होगा सप्तम का? शुक्र। तो सबसे पहली स्थिति तो ये रही कि सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कौन है, और यदि उसकी दशा आने वाली है, और यदि दशा नहीं आने वाली है तो अंतरदशा आने वाली है, और यदि अंतरदशा भी नहीं आने वाली है तो प्रत्यंतर दशा आने वाली है। तो प्रत्यंतर यदि आने वाला है कुछ महीनों में तो उस समय विवाह के योग बनेंगे। पहली प्रमुख बात आपने सीख ली, समझ ली। सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका जो स्वामी है उसकी चाहे दशा आए, चाहे अंतरदशा आए, चाहे प्रत्यंतर दशा कुछ समय बाद आने वाली है, तो उस समय विवाह के योग अवश्य बनेंगे। उस समय आप कोशिश करेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा। दूसरा सूत्र, पहला सूत्र तो आपने समझ लिया। दूसरा सूत्र, सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, ध्यान से देखें, बहुत सौ की कुंडली में सप्तम भाव में ग्रह बैठे हुए होते हैं। किसी के 1 बैठा हुआ होता है, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 भी होते हैं। तो सप्तम भाव में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, यदि उसमें से कोई प्लेनेट बलवान है, अस्त नहीं है, मान लीजिए सूर्य है, उसके साथ मंगल बैठा हुआ, मंगल अस्त है, तो आप सूर्य को देखें तो सप्तम भाव में जो भी कोई प्लेनेट है, यदि वह 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है, बलवान स्थिति में है, उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी आने वाली है कुछ समय में। चाहे दशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, तब भी विवाह के योग अवश्य बनते हैं। दूसरा सूत्र आपने समझ लिया। अब तीसरा और प्रमुख सूत्र, सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है, सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी हो सकता है सप्तम भाव में ना हो, किसी अन्य भाव में बैठा हो, कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो। वहाँ पर जिस अंक पर बैठा हुआ, जिस नंबर पर बैठा हुआ, उस नंबर का स्वामी जो भी प्लेनेट है, सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव में जो अंक लिखा है उसका स्वामी कुंडली में किसी अन्य भाव में बैठा हुआ है, और उस भाव में जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी की भी भविष्य में दशा आने वाली है, अंतरदशा आने वाली है, या प्रत्यंतर दशा आने वाली है, या सूक्ष्मांतर भी आने वाला है। मान लीजिए 5-50 दिन के लिए भी कोई सूक्ष्मांतर आने वाला है, तब भी आप ध्यान देंगे, तब भी काम हो जाता है। ऐसी स्थितियां अनेक बार बनती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर हम पछताते हैं। तो इन 3 सूत्रों को आप ध्यान में रखें, ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में तो अनेकों सूत्र लिखे हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण सूत्र, सप्तम भाव में जो अंक लिखा है उसके स्वामी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने वाली हो, सप्तम भाव में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, बलवान स्थिति में है, उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भविष्य में आने वाली हो, या सप्तम भाव का स्वामी जहाँ कहीं पर भी बैठा है, जिस राशि पर बैठा हुआ है,
उस राशि के स्वामी को देखें और उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भविष्य में आने वाली है, तब भी विवाह के योग बनते हैं। तो आज आपने इस विषय को अच्छी तरह से समझा होगा, देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, तो आप इसे समझ गए होंगे। आपको अपनी कुंडली देखनी है, उसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देखनी है और उसी के अनुसार यदि आप 5-25 दिन में भी कोई काम करना चाहते हैं तो आपको सूक्ष्मांतर दशाएं, प्राण दशाएं भी निकलवानी चाहिए। उसमें भी यदि आप काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक बात और ध्यान में रखें, लग्न, पंचम और नवम में जो राशि लिखी हुई है, कुंडली में लग्न में, पंचम में, नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है, उसके स्वामी जो हैं, इन तीनों में जो राशियां लिखी है, उनके स्वामियों की प्रत्यंतर दशाओं में भी यदि आप ध्यान देते हैं तो आपको लाभ मिलेंगे। अन्य क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलेंगे, नौकरी, कामकाज या अन्य कोई भी क्षेत्र है तब भी आपको लाभ मिलते हैं। अन्य समय में आप प्रयास करते हैं तो आपको लाभ उतने नहीं मिल पाते हैं। तो लग्न, पंचम और नवम, ये जो त्रिकोण हैं, इनके स्वामियों की प्रत्यंतर दशा होती है, उसमें भी यदि आप ध्यान देते, प्रत्यंतर दशाएं जो होती है वो बहुत कम होती है, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 महीना, महादशा पर निर्भर करता है कि उसका समय कितना होगा। तो आप अपनी कुंडली खोलकर उसे ध्यान से देखेंगे तो इस विषय को समझ पाएंगे। यदि यह विषय आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो वे लोग भी लाभ ले पाएंगे जिनके घर में बच्चों का विवाह होना बाकी है और जो विवाह के लिए तैयार बैठे हैं लेकिन उनके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।